होएगा चला दो। ओके ओके सर, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग लास्ट डे मतलब येस्टरडे एफएम में हम लोग क्या स्टार्ट किया था, याद है? EBIT EPS रिलेशनशिप है ही ना? आई होप कि आप लोग घर पे रिवीजन ज़रूर किए होंगे, बिकॉज EBIT EPS रिलेशनशिप इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। एंड कल हम लोग क्या किया था, EBIT EPS रिलेशनशिप का फॉर्मूला समझे थे। उसका एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि आपको एक ऐसे लेवल का EBIT ढूंढना पड़ता है जिसमें दोनों अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे डेब्ट ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड, जिसमें अर्निंग पर शेयर इक्वल हो जाता है दोनों का, और ऐसे EBIT लेवल आपको फाइंड आउट करना होता है। उसके ऊपर बेस करके कंपनी अपना शेयर प्राइस भी डिटरमाइन करता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। तो इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके येस्टरडे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को मैंने शेयर किया था, है ना सर? तो एक काम करते हैं, चलो जिस तरह का क्वेश्चन आपसे मैंने शेयर किया था उसको थोड़ा सा डील करते हैं, ठीक है? ओके, स्क्रीन शेयर करता हूँ और चलो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। स्क्रीन शेयर है कि नहीं, एक बार बस कंफर्म करो। है दादा। ओके ठीक है, चलो सर देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने किया था, इंडिफरेंस लेवल ऑफ EBIT ढूंढने के लिए। बड़ा अच्छा था क्वेश्चन, ट्राई किया आप लोग ये वाला क्वेश्चन? स्टारटेक लिमिटेड, मौसमी করেছিস নাকি? হ্যাঁ করেছি। করেছিস? ओके चल फिर ठीक है, आंसर मैच कर लेना अगर मैच होता है तो। अगर नहीं मैच होता है तो देख लेना कहाँ क्या गलती हुआ है, मैं इसको पूरा सॉल्व कराता हूँ, ठीक है? ओके चलो सर, चलो तो जैसे प्रीवियस डे का कंटिन्यूएशन है आज, ठीक है? प्रीवियस डे जो भी हुआ था उसी का कंटिन्यूएशन में, जो मैंने एक्चुअली होमवर्क दिया था उसी को कंटिन्यूएशन में करूँगा, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन आपके सामने है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर में EBIT EPS एनालिसिस में ये एक क्वेश्चन आपके सामने है। क्या नाम है क्वेश्चन का? सर क्वेश्चन का नाम है स्टारटेक लिमिटेड का क्वेश्चन है। सर आपके सामने कुछ डेटा है, कंपनी का कुछ फाइनेंशियल डेटा आपके सामने अवेलेबल है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, EBIT 23 लाख का। डिवेंचर इंटरेस्ट लेस किया वहाँ से 18% का, जिसका वैल्यूएशन है 80,000। लॉन्ग टर्म लोन जिसका इंटरेस्ट अमाउंट है 11% का इंटरेस्ट रेट, और अमाउंट इज 2,20,000, दोनों को मिला के होता है 3 लाख, ठीक है? 23 लाख से 3 लाख का इंटरेस्ट अगर चला जाता है तो एक्चुअली रूल्स है ना सर, EBIT से लेस क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो जब भी हम लोग EBIT से इंटरेस्ट को हटा देते हैं तो क्या बचता है सर? EBT। तो 23 लाख से जब 3 लाख चला गया तो दिस इज योर 20 लाख एंड दिस इज कॉल्ड EBT और PBT, है ना? प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स। अनुज, गुड इवनिंग अनुज। ओके तो EBT और PBT दैट इज 20 लाख। तो ये तो एज पर फाइनेंशियल, इसको हम लोग इस तरह का कॉन्सेप्ट को हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं सर, मतलब ये जो चल रहा है ना इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आप मार्केट में कोई भी कंपनी उठा लो, उसका इसी तरह का स्टेटमेंट आपको देखने को मिलता है। मैं दिखा दिखा के शायद आप लोगों को पागल करता हूँ हर क्लास में, आज भी कर लूँगा, उसमें क्या है। अच्छा, फिर इसके बाद आपको टैक्स देना पड़ता है। कंपनी जो भी मतलब इनकम करेगा उसके ऊपर बेस करके कंपनी टैक्स पे करेगा। तो ये इनकम टैक्स पे किया 10 लाख का, तो 20 लाख से इनकम टैक्स चला गया 10 लाख, तो कंपनी का EAT या फिर पैट 10 लाख का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10 ईच करके 5 लाख। अर्निंग पर शेयर बोला 2 टका करके ₹2। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स 20 एंड PE रेशियो बोला है
10। चलो ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास है। क्वेश्चन में कहानी में क्या है, कहानी में ट्विस्ट है क्या? हाँ सर बहुत सारा डिटेल्स बोला है। क्या क्या डिटेल्स आपके सामने हैं, चलो ध्यान से देखते हैं। द कंपनी हैज अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस 20 लाख। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जो प्रॉफिट का पार्ट है वो रिजर्व सरप्लस में रहता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा 20 लाख का है। इट इज ए नीड ऑफ 30 लाख टू पे ऑफ डिवेंचर्स। कंपनी को जरूरत है कि वो डिवेंचर्स का जो अमाउंट है वो पे करेगा, रिडीम करेगा बेसिकली। इट इज इन नीड ऑफ 30 लाख टू पे ऑफ डिवेंचर्स एंड मॉडर्नाइज इट प्लांट्स। इसका प्लांट्स को मॉडर्नाइज भी करेगा। सब कुछ मिला के 30 लाख का जरूरत है इसको। इट सीक्स योर एडवाइस। आप कौन? आप फाइनेंशियल एडवाइजर। इट सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस। आप कंपनी का चार्टर्ड हो या सीएमए हो या सीएस हो, ठीक है, तो आपसे सजेशन मांग रहा है कि बताओ सर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो आप, कि कंपनी कौन से मोड में फाइनेंस रेज करेगा। आपके सामने अल्टरनेट 1 है रेजिंग एंटायर अमाउंट एज टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स 12% के लोन के हिसाब से, या फिर अल्टरनेट 2 raising part of the funds by issue of 1 lakh shares of 20 and rest of the term at 12% interest. The company expects to improve its rate of return by 2%. Rate of return जिसको हम लोग दो चीज बता सकते हैं, रेट ऑफ रिटर्न ऑन ROCE। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों सेम कॉन्सेप्ट होता है, ROI या ROCE, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना उसने बिजनेस में लगाया उसके बेसिस में कितना रिटर्न कमा रहा है, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही चीज माना जाता है। तो ROCE या फिर ROI ये इंप्रूव करना चाहता है 2% एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मतलब बिजनेस को मॉडर्नाइज करेगा तो फिर ऑब्वियसली मॉडर्नाइज करने के पीछे रीजन क्या होता है कि भाई कम से कम इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ज़्यादा कमाए, है ना। और क्या रीजन होता है किसी भी चीज़ को मॉडर्नाइज करने के पीछे? कस्टमर ज़्यादा मिलेगा, बिजनेस ज़्यादा अच्छा चलेगा, है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, समथिंग कुछ भी डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी मॉडर्न करने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, दुकान को सजाने से कस्टमर अट्रैक्शन बढ़ता है, इस तरह का चीज़ें चलता है ना। बट P ratio is likely to go down to 8 if the entire amount is raised as a term loan. अगर पूरा का पूरा अमाउंट टर्म लोन से लेता है तो बोलता है कि P ratio go down to 8, ओके। और क्या बोला? advise the company on the financial plan to be selected if it is assumed that there will be no change in the P ratio। अगर ये माने कि P ratio में कोई चेंजेस नहीं है, if either of the two alternatives is adopted, would your advice still hold good? एंड ऑल्सो कैलकुलेट द इंडिफरेंस लेवल ऑफ BBIT। क्वेश्चन तो क्लियर है ना सर? घर पे जरूर पढ़े होंगे। मौसमी ने ट्राई भी किया है, रोशनी ने शायद ट्राई किया होगा, अनुज ने भी शायद ट्राई किया होगा। तो एक काम करते हैं चलो सर, आप लोग अपने अपने हिसाब से जो ट्राई किए हो, अगर आपका आंसर मैच करता है वेल डन, ठीक है। अगर नहीं मैच करता है तो अगर कहीं पर कुछ गलतियां हैं तो चेक कर लो, ठीक है। तो चलो सर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके ओके ठीक है सर, समझ गए। आप आगे बढ़ो, ठीक है। काम ही क्या है, बस आगे बढ़ते जाना है। रिलायंस का टैगलाइन बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या बोलता है सर? ग्रोथ इज लाइफ। जानते हो आप लोग रिलायंस जो कंपनी है उसका टैगलाइन ग्रोथ इज लाइफ, और ये वो लोग करके भी दिखाते हैं सर, हमेशा ग्रोथ करता रहता है। ओके, क्वेश्चन 2 EBIT EPS का। स्टारटेक लिमिटेड, स्टारटेक। जिन लोगों ने घर पे ट्राई किया वो लोग मैच करते हुए चलना और कॉन्सेप्ट को फिर से समझने का कोशिश करना। क्वेश्चन स्टारटेक का ही है ना? यस स्टारटेक का है। क्या हो गया फिर? अच्छा, लिखना सर, वी विल choose that we will choose that financial plan। ये लिख रहे हो क्या आप लोग? स्टार्ट कर दिए क्या मेरे साथ साथ? अरे
अरे आवाज आ रहा है कि नहीं आप लोगों को मेरा? रोशनी, हाँ सर। अनुज, मौसमी, आवाज আসছে तो? हाँ सर। Okay. हम लोग वो वाला पॉइंट चूज मतलब वो वाला प्लान चूज करेंगे. वी विल चूज दैट फाइनेंशियल प्लान विच विल रिजल्ट इन हायर शेयर प्राइस, है ना सर? तो हायर शेयर प्राइस के लिए क्या करना होता है? रूल्स क्या है? पी रेशियो इनटू अर्निंग पर शेयर, है ना? ये तो लास्ट कल के क्लास में ही हम लोग येस्टरडे हम लोग इसके बारे में पूरा डिस्कशंस किए, है ना? पी रेशियो इनटू ईपीएस. तो चलो एक एक करके सॉल्व को सोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं. स्टेप 1, calculation of capital employed. कितना कैपिटल उसने एम्प्लॉय किया ये देख लेते हैं. तो इसके लिए आपको एक ओल्ड डेटा चाहिए, है ना सर? तो आपको देखना है कि कंपनी का ओल्ड डेटा, कंपनी ने कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया. मौसमी বলতে পারবি কত ক্যাপিটাল এমপ্লয় করেছে? रोशनी बोलो, अनुज कितना कंपनी ने कैपिटल इन्वेस्ट किया या एम्प्लॉय किया? बोलो. यहीं पर डेटा है सर, सारा का सारा डेटा यहीं पर है. 134 हाँ बोलो. 134 लाख 134 लाख. ये मौसमी का जवाब है. 134 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड करके रखा है कंपनी ने स्टार्टेक ने. रोशनी ट्राई करे चीज नाकि? ना दादा. ओके चलो चल देख मौसमी. तो बेसिकली कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल जो एम्प्लॉय करके रखा है ना, ओल्ड, है ना? तो ये ओल्ड डेटा कैसे मिलेगा सर? आप लोग देखो तो क्वेश्चन के अंदर ही देखो, डिवेंचर्स. डिवेंचर्स का क्या बोला है सर? सर बोला है कि 18% इंटरेस्ट है एट द रेट ऑफ 18% और टोटल मतलब 18% और वैल्यू बोला है 80,000. ठीक है, मतलब सॉरी कहने का मतलब ये है कि 18% इंटरेस्ट के साथ इसका वैल्यू दिया है 80,000. मतलब कंपनी 18% इंटरेस्ट का जो वैल्यूएशन है वो 80,000 है. तो फिर टोटल डिवेंचर कितना होगा? दिस 80,000 इज व्हाट? डिवेंचर का वैल्यू कि इंटरेस्ट का वैल्यू? क्या लग रहा है? इंटरेस्ट. थैंक यू सर. इंटरेस्ट. दिस इज इंटरेस्ट. सो इफ 80,000 इज द 18% का वैल्यू है तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? 4,444. 80,000 डिवाइडेड बाई 18%, है ना? आपको 100% मिल जाएगा. 444 कितना बोला मौसमी? 4,44,444. मतलब ऐसे बोल सकते हैं 4,44,444. 4,44,444. वाह बड़ा इंटरेस्टिंग है डेटा. समझ में आ गया ना? दिस इज 80,000 इज 18% का वैल्यू. देन व्हाट विल बी दी 100% वैल्यू? तो 100% हो जाएगा 4,44,444. वेरी गुड सर. टर्म लोन के बारे में देखो, कंपनी ने जो लोन लिया मार्केट से लॉन्ग टर्म, ओके, लॉन्ग टर्म लोन 11% है इंटरेस्ट रेट, जिसका वैल्यूएशन है 2,20,000. सो इज दिस इंटरेस्ट और दिस इज अ टोटल टर्म लोन? क्या बोलते हो? ये इंटरेस्ट है कि टर्म लोन है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट. तो टोटल वैल्यू कितना होगा? तो 11% का वैल्यू अगर 2,20,000 है तो 100% का वैल्यू कितना है? डिवाइडेड बाई कर दो, इंटू 100 कर दो, मिल जाएगा. कितना? 20 बोलना लाख. सर. 20 लाख. 20 लाख. ठीक है. चलो सर, इंटरेस्ट वैल्यू से ही हम लोग टोटल टर्म लोन भी मिल गया और टोटल डिवेंचर वैल्यू भी मिल गया. इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में क्या बोलते हो? इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में क्या बोलता है क्वेश्चन?
देखो सर, जो जो कैपिटल है वो देखना पड़ेगा ना। डिबेंचर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो इक्विटी शेयर कितना लगाया था कंपनी ने? 5 लाख शेयर्स हैं, 10% करके कितना हो जाता है? 5 लाख शेयर्स 10% करके कितना हो जाएगा? 50 लाख। बस 5 लाख शेयर्स 10% करके 50 लाख। अच्छा, और कुछ है क्या कंपनी के पास कैपिटल एम्प्लॉयड में? रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस, वेरी गुड सर। रिजर्व कितना है? रिजर्व 20 लाख ऑलरेडी गिवन, कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं। ठीक है, पुराना अर्निंग है, रिटेन अर्निंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी कंपनी का कैपिटल का ही हिस्सा है ना। तो कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्यों? अनडिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए बिकॉज ये डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया अभी भी, है ना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस, नॉर्मली कंपनी का प्रॉफिट का पार्ट दो चीज़ होता है, या तो कंपनी उसको एज ए कैपिटल यूज कर लेता है, या फिर वो कंपनी अपने शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और क्या करेगा? हाँ, रॉकेट साइंस तो कुछ है नहीं। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस इक्वल्स टू 20 लाख। टोटल क्लिक करोगे सर? टोटल करोगे? लोन, डिवेंचर, इक्विटी एंड रिजर्व सरप्लस कितना हो गया? 5 2 7 9, 9 लाख, सॉरी 94 लाख समथिंग, ऐसा कुछ 94 लाख 44,444। सही बोला क्या? अरे এটাই আসছে, यही आ रहा है क्या? मौसमी, रोशनी, अनुज बताओ सर, क्या वही आया? 94 लाख, ये ओल्ड है, कंपनी इतना कैपिटल लगा के रखा। क्या आप लोग कनेक्टेड हो मेरे साथ? হ্যাঁ দাদা এটাই। ओके, तो ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ओल्ड हो गया। न्यू के बारे में कुछ कहना है क्या? चलो देखते हैं कुछ न्यू खबर मिलता है कि नहीं। कंपनी, ये जो कंपनी है ये क्या सोच रहा है सा? कितना चाहिए इसको? इट इज़ अ नीड ऑफ 30 लाख। हाँ, 30 लाख का ज़रूरत है टू पे डिवेंचर्स एंड मॉडर्नाइज इट्स प्लांट्स। इट सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग मैटर। ठीक है, तो 30 लाख का ज़रूरत है, ये ऐड करना चाहते हैं अपने कैपिटल में, है ना। इट इज़ नीड ऑफ 30 लाख टू पे ऑफ डिवेंचर्स एंड मॉडर्नाइज इट्स प्लांट्स। इट सीक्स योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव मोड्स, मतलब कहाँ से पैसा जुगाड़ करे, सिंपल बात है, फाइनेंस कहाँ से करे। अब न्यू केस को जो बात करेंगे तो ऐसे करो ना, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 94 लाख 44,444, है ना। इसके साथ आप ऐड कर दो फ्रेश अमाउंट रेज्ड। अगर रेज कर लेता है तो कंपनी के पास कितना हो जाएगा? 30 लाख ऐड हो जाएगा, है ना। 30 लाख ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें से कंपनी क्या पे करेगा बोलो तो? ये जो 30 लाख वो रेज करेगा, इसमें से वो क्या करेगा? डिवेंचर्स पे कर देगा। तो कितना अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स है कंपनी का? डिवेंचर्स कितने का है बोलो ना। अरे बोलो सर। रिडीम डिवेंचर
रिडेम्पशन बोलेंगे ना इसको, रिडेम्पशन या रिडीम डिबेंचर। कितना डिबेंचर रिडीम करेगा मौसमी, बोल। 4,44,444 है ना, 4,44,444 इतना डिबेंचर रिडीम करना है। सो ये लेस कर दो, तो टोटल एग्जिस्टिंग जो ओल्ड था उसमें फ्रेश अमाउंट ऐड करो और रिडीम डिबेंचर अमाउंट को रिडीम कर दो। तो कंपनी के पास न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, बोलो कैसा। कितना हो जाएगा, 94,44,444 प्लस 30 लाख माइनस 4,44,444। किसी ने टोटल किया तो बताना सर कितना हो रहा है। हाँ 1,20,00,000 হ্যাঁ দাদা 120 कितना जीरो होगा रे, देख तो हुआ। ছটা हाँ सही हुआ ना, 120 लाख। হ্যাঁ हाँ सही हुआ, 120 लाख या फिर 1,20,00,000 लाख। ये कंपनी का न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड का सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है, अगर करेगा तो अभी सवाल ये उठता है सर, चलो ये तो समझ में आ गया कि कंपनी अगर जिस तरह से जा रहा है उसके हिसाब से ऐसा होगा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या सिचुएशन होता है, ROI या फिर आप इसको ROCE भी बोल सकते हो, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट इज द एग्जिस्टिंग ROI, एग्जिस्टिंग ROI कितना है, बोल पाओगे सर। ROI का फॉर्मूला क्या है सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। सर जितना आपका EBIT है ना उसको डिवाइड कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड से, तो जो आप एम्प्लॉय मतलब अर्निंग कर रहे हो टोटल कैपिटल से उसको डिवाइड कर दो। EBIT कितना है आपका, EBIT कितना है, अरे व्हाट इज योर EBIT, 23 लाख, 23 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सो 23 लाख डिवाइडेड बाय ओल्ड से करो, एग्जिस्टिंग मत का मतलब क्या है, ओल्ड, एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड, 94,44,444, ठीक है। कितना होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओगे क्या कितना हुआ, 23 लाख डिवाइडेड बाय 94 लाख 444,444, 0.2435 अरे उसको इंटू 100 तो कर, तभी तो परसेंटेज मिलेगा। 24.35 वेरी गुड सर, जो आएगा उसको इंटू 100 कर देना, ठीक है। 23 लाख डिवाइडेड बाई करने से पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज मिलेगा, तो 24.35%। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ओल्ड में। न्यू ROI कितना हो जाएगा, 24.35 प्लस 2 होना चाहिए। क्यों सर, बिकॉज कंपनी का टारगेट ये है, ये देखो क्या बोला है यहाँ पर, जस्ट लुक दिस पॉइंट, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इम्प्रूव इट्स रेट ऑन रिटर्न बाय 2% एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, कि जैसे ही वो मतलब ये मॉडर्नाइजेशन करेगा ना, 30 लाख मार्केट से उठा रहा है, उसमें से डिवेंचर पे करेगा, बाकी अमाउंट उसका चला जाएगा कैपिटल पे, तो एक्सपेक्ट ही कर रहा है कि 2% में इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो जो 2% का उसका एक्सपेक्टेशन है उसी को लेंगे, अलग से और कैलकुलेट अभी जरूरत नहीं है करने का, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर ही रहा है, तो जो बोल दिया उसी के साथ जाना चाहिए ना। तो 24.35% प्लस 2%, तो कितना हो जाएगा 26.35%, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलते हैं, है ना। तो ये हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन।
अब अगर आपको ये सिचुएशन समझ में आ गया हो तो अभी बात करें सर, ये था स्टेप 2। हाँ, स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एरिया था। अब स्टेप 3 का बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ शेयर प्राइस अंडर बोथ ऑल्टरनेटिव्स। दोनों ऑल्टरनेटिव में शेयर प्राइस क्या होगा ये बताना है आपको। हाँ सर, डेटा आपके पास है, यू ऑल हैव ऑल द डेटास, तो बस उसको पुट करना है और शेयर प्राइस निकालना है। ऑल्टरनेट 1 कल भी किए थे, आज फिर से कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना भी ट्रिकी नहीं है। अच्छा, ईबीआईटी का क्या करेंगे? ईबीआईटी क्या करेंगे सर, बोलो। ईबीआईटी का क्या करें? कितना ईबीआईटी होगा कंपनी का? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस कितना करेंगे? बताओगे सर? ये वाला ओल्ड वाला लेके करेंगे क्या? अरे क्या ये ओल्ड से चलना पड़ेगा या न्यू से? मौसमी বল, ইবিআইটি কত হবে? নিউ, तो কত হবে ইবিআইটি? कितना होगा और कैसे निकाले? अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? न्यू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है अभी निकाले आप लोगों ने? 26.35। और कैपिटल कितना न्यू है आपका? न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 1 करोड़ 20 लाख। यस सर, तो 120 120 लाख का जो हिसाब है, ठीक है, 120 लाख का 26.35% करो तो ईबीआईटी मिल जाएगा, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना? बिकॉज अल्टीमेटली वही तो होता है, ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड करके आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। तो 120 लाख का 26.35 करोगे तो क्यों आपको ईबीआईटी नहीं मिलेगा? एकदम मिल जाएगा। ये होगा आपका न्यू ईबीआईटी। कितना हो रहा है न्यू ईबीआईटी? कितना हो जाएगा? 120 लाख का 26.35। समझ में आया कि नहीं आया? है दादा। ओके, 3162,000। मतलब ऐसे बोल सकते हैं 31.62 लाख, लाख से डिवाइड कर दो, जितना आ रहा है उसको लाख से डिवाइड कर दो, सुविधा होगा, ठीक है? पॉइंट में आ जाएगा तो कैलकुलेट करने में सुविधा होगा, ठीक है? सब रुपीज इन लैक्स है, ठीक है? रुपीज इन लैक्स, तो 31.62 लाख, ये भी हो जाएगा 31.62 लाख, ठीक है? ओके सर, जो भी होगा सर डिवाइडेड बाई लाख करके चलेंगे। अच्छा, पॉइंट बी, सर ईबीआईटी से क्या लेस करते हैं? इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस में आपको ओल्ड एंड न्यू दोनों देखना है, पुराना जो था और उसके साथ न्यू का क्या खेल है, बताओगे सर? एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? ट्राई करो। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा, क्या लगता है, बोलो?
क्या 3 लगता? लाख। 3 लाख? है। मौसमी का भी सेम जवाब है क्या? एग्जिस्टिंग मतलब मेरा कहने का मतलब है कि करेंटली कंपनी के पास कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है, मतलब सिचुएशन तो न्यू हो गया ना, न्यू सिचुएशंस में एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 3 लाख होगा कि 2,20,000 होगा? थ्री लाख होगा कि 2,20,000? हाँ ডিভেঞ্চারটা হবে না কেন? ए डिवेंचर पे कर दिया ना, একটু আগে তো ডিবেঞ্চার রিডিম করলি, ক্যালকুলেট করলি ও তো ডিবেঞ্চার। হ্যাঁ। हाँ ये जो 30 लाख तुम रेज किया, 30 लाख में से तुमने डिवेंचर भी तो रिडीम किया, 4,44,444 करके, तो रिडीम करोगे तो इंटरेस्ट भी तो चला जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ टर्म लोन बचेगा, है ना? इसीलिए आपका एग्जिस्टिंग जो इंटरेस्ट है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका कितना हो जाएगा? 2,20,000, है ना, जो आपका टर्म लोन का है। ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ? হ্যাঁ দাদা। है ना? तो इसके साथ आपको न्यू वाला भी समझना पड़ेगा। अब न्यू के केस में दो केस आएगा, न्यू में दो केस आएगा, एक ऑल्टरनेट 1 का, एक ऑल्टरनेट 2 का। अब ऑल्टरनेट 1 और ऑल्टरनेट 2 में क्या बोला है? ऑल्टरनेट 1 में बोला 12% एज टर्म लोन, पूरा का पूरा अमाउंट जो आपको चाहिए, टोटल अमाउंट आपको 12% लोन लेने के लिए बोल रहा है, 30 लाख का। कितना हो जाएगा? 30 लाख का 12% कितना? आपको चाहिए 30 लाख और उस पूरा अमाउंट को 12% लोन में लेने बोल रहा है। और सेकेंड पार्ट में बोला कि आप ऑल्टरनेट 2 में क्या बोला? पार्ट ऑफ द फंड बाय इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स 20 ईच, तो 20 लाख इधर, तो मतलब बाकी 10 लाख लोन लेने बोल रहा है। तो एक बार 30 लाख का 12% और एक बार 10 लाख का 12%, तो क्या बोलते हो, क्या हो जाएगा? न्यू में एक केस ऐसा आएगा 12% ऑफ 30 लाख, है ना, और एक केस ऐसा होगा 12% ऑफ 10 लाख, है ना? तो इसमें एक काम करो ना, आपके सामने थोड़ा सा प्रेजेंटेशन एक अच्छा होना चाहिए। ये देखो, ये तो एग्जिस्टिंग है ही आपका, सॉरी मैंने इसको इधर लिख दिया, एक सेकेंड, इसको नीचे लिखना चाहिए था। मतलब कहने का मतलब है एग्जिस्टिंग 2,20,000 मतलब 2.2, ठीक है, और इसका 13 का 12% मतलब कितना होता है? 3.6 एंड 2.2 कितना होता है? मतलब दोनों ऑल्टरनेट में, ऑल्टरनेट 1 एक होगा आपका, ऑल्टरनेट 1 और एक होगा आपका ऑल्टरनेट 2, ठीक है? तो ऑल्टरनेट एग्जिस्टिंग भी आएगा, ये भी आएगा, ठीक है? एक आपका ऐसा होगा और एक आपका ये भी आएगा और ये भी आएगा, समझ में आ रहा है ऐसा? तो 3 मतलब इसका 2.2 अल्टरनेट 1 में 2.2 एंड 3.6, तो टोटल कितना हो जाता है? 5.8। 5.8, और इसमें 2.2 और 1.2 कितना हो जाएगा? 3.4। समझ में आया सर? समझ आया कि नहीं आया? क्या रे, क्लियर है कि नहीं? 2.2 एंड 10 लाख का 12% कितना? 1.2, सो 1.2 एंड 2.2 3.4, इस तरह से, ठीक है? एक्चुअली मैं इसको ऐसे करता तो ज़्यादा अच्छा होता, आपको बाद में समझने में सुविधा होता। एरो सिस्टम सही रखा मैंने, बस आप एक काम करो, इसको ऐसे कर दो। मतलब फर्स्ट पॉइंट में आपका आ जाएगा 5.8, इन दोनों को मिला गया, सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा 3.4, जो अल्टरनेट 1 एंड अल्टरनेट 2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अल्टरनेट 1 का है 5.8, अल्टरनेट 2 का है 3.4, ठीक है ना? बोलो सर, क्लियर হ্যাঁ है ना? দাদা। ओके, पीबीटी बता दो सर, पीबीटी बता दो, ए माइनस बी करके।
दोनों अल्टरनेट का, अल्टरनेट 1 का भी, अल्टरनेट 2 का भी। मतलब 31.62 से 5.8 माइनस का 25.82 25.82 और इसका 28.22। है दादा। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। अब पैट की बारी। हाँ, पैट की बारी है। पैट कितना हो जाएगा? टैक्स के बारे में कुछ बोला था क्या? क्वेश्चन टैक्स के बारे में? एनीथिंग अबाउट टैक्स? सर टैक्स के बारे में कुछ बोला है क्या? देखो तो यहाँ पर इनकम टैक्स 10 लाख दिखाया, आपका ईवीआईटी था, सॉरी पीबीटी था 20 लाख का, 20 लाख का पीबीटी था और 10 लाख का टैक्स दिए। क्या लगता है क्या परसेंटेज है टैक्स का? डायरेक्टली कुछ बोला नहीं है, बट क्या लग रहा है? 20 लाख की प्रॉफिट से 10 लाख का टैक्स दे दिए। कितने का टैक्स दिया आपने? 50% ना। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है परसेंटेज के नाम पे, बट जब पहले आप 20 लाख पे 10 लाख दिए तो अभी भी वही होना चाहिए, 50% ही होना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, क्या रे, समझ में कुछ आया कि नहीं आया? बोलो। पैट 50% क्यों? तो पहले 20 लाख के प्रॉफिट में से आपने 10 लाख का टैक्स दिया, तो इस बार 25 लाख का पीबीटी से 50% दे दो। कितना होता है? 25.82 का 50%। मौसमी का आवाज एकदम नहीं मिल रहा है। अनुज बता। 12.91 आया मेरा, और ये वाला आया 14.11। एक बार कंफर्म कर देना, कंफर्म में एक बार। है दादा এটাই। ওকে, এ মৌসুমি হচ্ছে তো? अनुज बोलो सर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, अब ये सब तो हो गया, पैड भी मिल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ सर, ई पॉइंट में। तो चलो एक काम करते हैं, इस पे जगह नहीं है मेरा, नेक्स्ट पेज में मैं चलता हूँ। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना होगा देखना एक बार। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्या हालत है इक्विटी शेयर्स का? 5 लाख तो एग्जिस्टिंग है ही, 10% करके 5 लाख शेयर्स है, तो 5 लाख एग्जिस्टिंग है, और न्यू अल्टरनेट 1 और अल्टरनेट 2 में अलग अलग होगा। तो अल्टरनेट 1 में मुझे जितना पता है कि कोई इक्विटी है नहीं, है ना, तो पुराना वाला ही रहेगा उसमें। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इसमें फिर से एग्जिस्टिंग जो है दैट इज 5 लाख, और न्यू अंडर अल्टरनेट 2, न्यू अल्टरनेट 2 में ही सिर्फ लग रहा है कितना? अल्टरनेट 2 के बारे में क्या बोला? बिकॉज अल्टरनेट 1 जो है सर, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एकदम क्लियर बता रहा है, अल्टरनेट 2 जो है उसमें पूरा का पूरा, अल्टरनेट 1 जो है वो पूरा का पूरा लोन से है, टर्म लोन, एंटायर अमाउंट बोल के रखा है, एंटायर अमाउंट। बट जब अल्टरनेट 2 का बात कर रहे हैं तो उसमें बोला कि 1 लाख शेयर्स 20 करके, मतलब बाकी अमाउंट तो वो टर्म लोन में जाएगा। तो 1 लाख शेयर्स न्यू यहाँ पर इशू किया जा रहा है, तो न्यू अल्टरनेट 2 में 1 लाख न्यू है। ठीक है, तो खेल क्या रह गया? अल्टरनेट 2 के केस में आपका नंबर ऑफ शेयर्स हो गया 6 लाख, और अल्टरनेट 1 के केस में आपका पुराना वाला ही रह गया। तो बोलो सर,
बताओ सर ईपीएस क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पैट से डिवाइड कर दो, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर्स, दैट इज डी बाई ई, पॉइंट नंबर डी डिवाइडेड बाई पॉइंट नंबर ई, कितना हो रहा है? अल्टरनेट 1 का ईपीएस एंड अल्टरनेट 2 का ईपीएस। रोशनी बोल, मौसमी, अनुज, अगर आपको आवाज मेरा आ रहा है तो। मेरा ये वाला आया सर 2.582, एक बार चेक करके बताना सर। पैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स, पैट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। रोशनी आसছে 2.582 2.582 तो है दादा। ओके। सेकेंड वन मेरा आया सर 2.352, आप लोगों का? ओके। नाउ पॉइंट नंबर जी, अब खेल आएगा सर पी रेशियो का, बिकॉज शेयर प्राइस निकलना है सर। पी रेशियो के मामले में क्या बोला है क्वेश्चन? व्हाट क्वेश्चन सेज अबाउट पी रेशियो? प्राइस अर्निंग रेशियो पुराना खेल में बोला गया था 10, मतलब एग्जिस्टिंग था प्राइस अर्निंग रेशियो 10। आप लोगों को मैं कल बताया था पी रेशियो क्या होता है। पी रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब है ये कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ है या फिर कंपनी ओवर वैल्यूड है। पी रेशियो नहीं है मतलब कंपनी का अर्निंग नहीं है ना। तो पी रेशियो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो पी रेशियो के केस में एक चीज बोला, द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू इंप्रूव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2% एंड एज ए रिजल्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशंस, बट पी रेशियो इज लाइकली टू गो डाउन टू 8 इफ द एंटायर अमाउंट इज रेज्ड ऑन टर्म लोन। अगर कंपनी पूरा का पूरा पैसा टर्म लोन में उठाते हैं तो कंपनी का पी रेशियो गिर जाएगा, वो भी 8 पे, 10 से 8 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये अल्टरनेट 1 जो है वो टोटली लोन पे है, तो अल्टरनेट 1 में पी रेशियो है 8 टाइम्स और अल्टरनेट 2 में पी रेशियो है 10 टाइम्स जो पुराना है। ये कंपनी का सिचुएशन है। तो अगर पी रेशियो का सिचुएशन ऐसा है तो एच पॉइंट में क्या आप मुझे बता सकते हो सर कि कंपनी का शेयर प्राइस कितना होगा? जो आपको एफ इंटू जी करके आ जाएगा, दैट इज ईपीएस इंटू पी रेशियो, अर्निंग पर शेयर इंटू पी रेशियो। तो बताओ एफ इंटू जी करके कितना आ गया? प्राइस कितना हो रहा है? 2.582 into 8 and 2.352 into 10, 20.68 20.656 ऐसा कुछ, না 20.68 আসছে 68, ओके 20.68 और दिस वन 23। हाँ बोल 20.656 656 আসছে। হ্যাঁ দাদা। अच्छा 20.656, हाँ ये मेरा भी यही आया है, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। 23.5 23.52, ठीक है। सो बताओ सर कौन सा शेयर प्राइस ज्यादा है? অল্টারনেট 2 अल्टरनेट 2, तो कंपनी यही करेगा सिंस expected share price is higher under alternate 2, the firm should choose alternate 2, the firm should choose alternate 2, ठीक है ना। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अब बोलता है कि इट इज एज्यूम दैट देयर विल बी नो चेंज इन पी रेशियो इफ आइदर ऑफ द टू अल्टरनेटिव्स इज अडॉप्टेड, वुड योर एडवाइस स्टिल होल्ड गुड? क्या आपका एडवाइस अभी भी वही होगा जो पहले था? एंड ऑल्सो कैलकुलेट करके बताओ इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी, तब जाके आपका आंसर खत्म होगा, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है? इफ पी रेशियो remains same under
both the alternative if P ratio remains same under both the alternatives, share price depends on EPS, on earning per share. Alternate one has higher EPS, है ना? Alternate one का earning per share ज़्यादा है, देखो तो 2.582 और उसका 2.352. Alternate one has higher EPS and would be advised. बात समझ में आया सर? मतलब अगर P रेशियो दोनों का सेम होता, ठीक है, कोई चेंज नहीं आता, तो P रेशियो सेम रहता, तो इन दैट केस आप P रेशियो पे नहीं जाते, तब आपको EPS पे जाना चाहिए था. जिसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा, आपको वो वाला मेथड लेना चाहिए. तो अगर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखोगे तो अल्टरनेट वन चूज करना चाहिए था, बट क्योंकि आपने P रेशियो पे गए, जिसका P रेशियो ज़्यादा है, आपने वो वाला चूज किया जो हमारा मतलब पहला वाला आंसर है. बट अगर P रेशियो सेम रहता देन आपको EPS पे जाना चाहिए था, जिसका EPS ज़्यादा है. समझ में आया सर? सेम एडवाइस नहीं होता. सो in that case alternate one has higher EPS and would be advised. क्लियर है बात? बोलो. Okay. Now third question and the final question of this question, or the final answer of this question. Calculate करो indifference level of EBIT. बोलो सर, कर लोगे? मौसमी करेছিস নাকি এটা? Very very important. Indifference level of EBIT. मौसमी आवाज আসছে না, अनुजेर आवाज আসছে না, ये लोग क्या चुप हो गया क्या? नेटवर्क इशू है आई थिंक. अच्छा, indifference level of EBIT, that is EBIT star. EBIT star refers to that level of EBIT at which EPS under both alternative means debt and equity. Very good sir. Debt and equity दोनों alternatives same है ना? That is ऐसे कहते हैं EPS 1 equals to EPS 2. ठीक है, EPS 1 equals to EPS 2. अगेन इक्वेशन फॉर्म करो और सॉल्व करो, काम कुछ है ही नहीं इसमें. इक्वेशन फॉर्म करो और सॉल्व करो. फॉर्मूला तो पता ही है. क्या इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है सर? इन दिस क्वेश्चन देयर इज एनी प्रेफरेंस शेयर? मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है. इस क्वेश्चन में कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो ईपीएस का फॉर्मूला में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएगा. सो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिना प्रेफरेंस वाला फॉर्मूला आएगा, सिंपल वाला. EBIT माइनस आई इंटू वन माइनस, अच्छा I1 करना, इंटू 1 माइनस टैक्स होल डिवाइडेड बाई N1, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इन EPS 1, एंड अगेन EBIT माइनस आई इंटू, अच्छा I2 करना, इंटू 1 माइनस टी होल डिवाइडेड बाई N2. ठीक है, जस्ट पुट हियर. अच्छा ये सब EBIT स्टार होना चाहिए, सिंपल EBIT नहीं.
EBIT स्टार, बिकॉज आपको वो लेवल ऑफ EBIT चाहिए ना जहाँ पर EPS सेम होता है, दैट्स वाई यू डिनोटेड EBIT स्टार, नॉट जस्ट अ सिंपल EBIT। तो EBIT स्टार जस्ट सॉल्व करना इक्वेशन को, EBIT स्टार माइनस इंटरेस्ट, ऑल्टरनेट वन का इंटरेस्ट कितना है 5.8, चेक करके देखना एक बार, नंबर ऑफ शेयर से 5 लाख इक्वल्स टू अगेन EBIT स्टार माइनस इंटरेस्ट है इसका 3.4 होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर से 6। सॉल्व हो जाएगा ना सर? सॉल्व करोगे ना तो EBIT स्टार आ जाएगा आपका 17.8 लाख। कल से थोड़ा सिंपल है, करके देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, हो जाएगा। अरे कोर्चिस, ये होगा आंसर 17.8 लाख EBIT स्टार। मैं भी करूँ क्या? तो चलो करते ये हैं। जी करेगा से मिलेगा से? है। ओके, मौसमी, अनुज, आप लोगों का हुआ? $17.8 लाख, ठीक है, ये है आपका EBIT स्टार, मतलब दैट लेवल ऑफ EBIT जहां पर EPS इन बोथ द ऑल्टरनेटिव्स आर सेम, ठीक है। अब सिंस, तो क्या इसमें बताओगे आप? सिंस प्रोजेक्टेड EBIT that is 31.62, प्रोजेक्टेड EBIT कितना था 31.62। अरे प्रोजेक्टेड EBIT 31.62 कैसे मिला बोल तो मुझे? ये देख, मिला था ना दोनों अल्टरनेटिव्स में, 31.62 ही तो हुआ था मेरा मतलब EBIT। सो वही वाला कर रहे हैं यहाँ पर एडवाइस पे। सिंस चला गया, projected EBIT that is 31.62 is greater than 17.8 लाख, मतलब ठीक है, मतलब जो EBIT स्टार में हुआ, द डेब्ट ऑल्टरनेटिव that is alternate 1 has higher EPS, has higher EPS, और वही हुआ, तुम चेक करके देख सकते हो, अल्टरनेट 1 का ही EPS हायर है, ठीक है। अगर सेम पॉइंट को अगर आप ग्राफिकली प्रेजेंट करते हो तो जस्ट प्रेजेंट करो, ओरिजिन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा बिकॉज नेगेटिव एरिया भी चाहिए ना, इधर करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा नेगेटिव एरिया, ओरिजिन एक्स वाई, ठीक है। आपको उस लेवल का दोनों अल्टरनेटिव्स है आपके पास, एक अल्टरनेट 1 जहाँ डेप्थ है, जिसमें डेप्थ है उसको थोड़ा सा नीचे से खींचो, ठीक है, और एक ऐसा है जिसमें, तो ये अल्टरनेट 1 है, और एक है आपका अल्टरनेट 2, इसको ऐसे करो, ये एक पॉइंट आपका क्रिएट होगा और यहाँ पर एक पॉइंट आपका क्रिएट होगा। गड़बड़ हो गया क्या?
the point, basically this area, जिस पॉइंट में आपका EBIT स्टार आता है, ये वाला एरिया, ठीक है। थोड़ा गैप हो गया यहाँ पर, EBIT स्टार चाहिए आपको। लास्ट दिन मैं इसको ड्रॉ करके दिखाया था आपको, 17.8, मतलब जिस पॉइंट में आपका EPS इन बोथ दी ऑल्टरनेटिव सेम होता है, वो वाला एरिया में आपका EBIT स्टार आता है। तो अल्टरनेट 1 एंड अल्टरनेट 2 का एक इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट इज EBIT स्टार। कर लिए सर? कल भी ड्रॉ किया था, आप चेक कर सकते हो वहां से भी। है दादा। ओके, बोलो क्लियर है कि नहीं क्वेश्चन? मौसुमी मैच করেছিল নাকি রে? মৌসুমি একদম আওয়াজ পাচ্ছি না। মৌসুমি ট্রাই করেছিল বললো। মৌসুমি বল, কোনো আনসার ম্যাচ করেছিল তোর? अच्छा देखो, मे भी कुछ साउंड इशू हो रहा है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो कर लिए। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप लोग घर में फिर से एक बार ट्राई करना, अगर नहीं किए हो तो। मैं फिर से बोल रहा हूँ और एक बार ट्राई करना। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है गामा लिमिटेड का, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रेज करना है, ठीक है। प्लान्स इक्विटी का बोला, 3 प्लान दिया यहाँ पर। বল মৌসুমি, আওয়াজ পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। বলছি ম্যাচ করেছিল আনসার? না। একটাও করেনি? না আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস তো কি ভুল হচ্ছিল? স্যার আমার মাঝখানে কিছুটা মিস হয়ে গেছিল। মানে আজকের এখনের ক্লাসটাতে হ্যাঁ। কি করে মিস করলি? কি নেটওয়ার্ক ইস্যু কি? হ্যাঁ। ও ঠিক আছে, আমি ক্লাসটা তাহলে শেয়ার করে দেবো আরেকবার, হ্যাঁ দেখে নিস একবার, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। আমি ক্লাসটা তাহলে শেয়ার করে দেবো, দেখে নিস একবার, তাহলেই ডাউটটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে কোথায় কি মিস করেছিলি। তাই জন্য কোনো আওয়াজ পাচ্ছিলাম না তোর আমি। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन ছিল, पर একটু ভ্যারাইটিস ছিল। प्रीवियस डे जो क्वेश्चन किया था वो वाला क्वेश्चन भी अच्छा था, आज वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। तो मैं जस्ट आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर कि ये जो गामा लिमिटेड का क्वेश्चन है इसको भी एक बार आप लोग घर में ट्राई करो। तो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट टू बी रेज 2 लाख, प्लान्स ऑफ फाइनेंसिंग प्रोपोर्शंस, 3 प्लान है ए बी सी का। इक्विटी है, ए प्लान में इक्विटी है 100%, डेब्ट नहीं है, प्रेफरेंस नहीं है। बी प्लान में 50% इक्विटी है, 50% डेब्ट है। सी प्लान में 50% इक्विटी और 50% प्रेफरेंस, नो डेब्ट देयर। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 8%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 8%, टैक्स रेट 50%। इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू 10 ईच एंड विल बी इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर, ठीक है। हो जाना चाहिए, ठीक है। रोशनी हो जाবে তো এটা? স্যার বলছি পিই রেশিওটা কিভাবে বের করব এখানে? কেন পি রেশিও বের করতে এটা ট্রাই করেছিলি? না পড়ছিলাম, আমি বুঝতে পারিনি পিইটা কিভাবে বের করতে হবে। Equity shares of face value of rupees 10 each will be issued at a premium. So expected PBIT is 80,000. You are required to determine for each plan EPS, financial break-even point, indicate if any of the plans dominate and compute the PBIT range among the plans for indifference, मतलब indifference point. अच्छा ठीक है, चल सॉल्व कर ही लेते हैं, तो तेरे भी मन में जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो कर लेते हैं। चल सॉल्व করে নি, বেকার রেখে লাভ নেই। অ্যাকচুয়ালি ভাবছিলাম আর একটা টপিক ছিল এই চ্যাপ্টারে, ওটা করাবো, ঠিক আছে। ওটা নেক্সট দিনই করে দেবো, ওটা করিয়ে ডিভিডেন্ড পলিসিটা করালেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। ओके ठीक है चलो। तो ये क्या क्वेश्चन है गामा लिमिटेड का, EBIT EPS गामा, गामा क्वेश्चन 3, ठीक है।
तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया हम लोगों ने, यस हम लोग पढ़ लिया, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो इसका तो काफ़ी सारा डेटा गिवन दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा है, ठीक है। चलो करते करते समझ में आएगा कि क्या हालत है इसका। एक पर्टिकुलर कर लो सर, 3 ऑल्टरनेट है इसका, है ना, ऑल्टरनेट 1, ऑल्टरनेट 2 एंड ऑल्टरनेट 3। अच्छा, पर्टिकुलर्स में पहला पॉइंट है EBIT। क्या क्वेश्चन में EBIT का कुछ बोल के रखा है? एक्सपेक्टेड EBIT 80,000 है, ओके, अच्छा हुआ बोल के रखा, ज़्यादा झमेला ना करना पड़ा इधर। पहला वाला क्वेश्चन में जैसे EBIT कैलकुलेट करना पड़ा था, इस केस में वी नो कि बोल के रखा है एक्सपेक्टेड EBIT 80,000 है। सर इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला है क्या? व्हाट अबाउट इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्या करें? अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, अल्टरनेट 3, मतलब ABC। इंटरेस्ट क्या होगा बोल? केस ए में मतलब प्लान अल्टरनेट 1 में नो डेब्ट, सो नो डेब्ट, 8,000। हाँ 1 लाख का 8%, 8,000 सिर्फ इसमें आएगा ना प्लान बी में, मतलब ओनली प्लान 2 जो है मतलब अल्टरनेट 2 में ही डेब्ट है, बाकी दोनों में डेब्ट नहीं है ना। तो सही तरह से पुट करना सर, 8% ऑफ कितना, 8% ऑफ 1 लाख, कैसे पता चला 1 लाख, कैसे पता चला 1 लाख? टोटल 2 लाख रेज करना है, तो 50% अगर इक्विटी में जाएगा तो बाकी 50% डेब्ट में है ना, तो 2 लाख का 50% मतलब 1 लाख, क्लियर ना। तो 1 लाख का 8%, 8,000, 1 में कुछ नहीं, 2 में 8,000 और इसमें भी कुछ नहीं। चलो ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो EBIT से इंटरेस्ट मिल गया, तो EBIT से इंटरेस्ट हटाओ तो क्या मिलता है? PBT मिलता है क्या? यस, PBT A माइनस B करके पता चल जाता है। तो इसका तो 80 रहेगा, इसका 72,000 हो जाएगा और इसका भी 80 रहेगा, सही तो रोशनी, अनुज, सही है ना? पैट का क्या करें? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में 50% बोला है, तो पैट 50% है, सो जितना होगा उसका 50, तो जिसका 80 का 50% 40, इसका 72 का 50, 72 का 50 36, क्या 36, है दादा। इसका भी 40, चलो पुट कर दिया। ई प्रेफरेंस डिविडेंड है सर, पैट के बाद इक्विटी नहीं आएगा, जब तक प्रेफरेंस रहेगा प्रेफरेंस देना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस डिविडेंड है इस क्वेश्चन के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली अल्टरनेट 3 में है, अल्टरनेट 1 में भी नहीं, 2 में भी नहीं, अल्टरनेट 3 में प्रेफरेंस है, सी प्रेफरेंस है 50% का। तो क्या करोगे, कितना प्रेफरेंस दे दोगे? 50% प्रेफरेंस शेयर तो है, बट कितना दे दोगे उनको, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है आपको? 8,000। 8%, मतलब अगेन 1 लाख का 8%, 8,000, वेरी गुड सर। प्रेफरेंस डिविडेंड 8% है, 1 लाख का 8%, सो 1 लाख का 8% मतलब 8,000, वेरी गुड सर, समझ में आ गया होगा। तो बाकी क्या बचा, एफ पॉइंट में जाएंगे, इक्विटी अर्निंग, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिला, सब लेस करके बताओ, वैसे लेस किया हुआ है। तो जो पैट है उसके बाद
अल्टरनेट वन में पूरा का पूरा ही इक्विटी का है, 36,000 भी पूरा ही इक्विटी का है, और इसके केस में प्रेफरेंस को देने के बाद अल्टरनेट 3 में 32,000 इक्विटी का रहेगा, बिकॉज बाकी प्रेफरेंस को चला जाएगा। ओके, EFG नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखो अल्टरनेट वन में तो 100% इक्विटी है, मतलब 2 लाख अगर आपको रेज करना है पूरा का पूरा इक्विटी होगा। इक्विटी शेयर में बोला है फेस वैल्यू 10% करके, बट प्रीमियम में इशू होगा 10 पर शेयर करके एक्स्ट्रा, इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? हाँ सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसका 100%, इसका 50%, इसका भी 50%, क्या होना चाहिए बोलो? रोशनी, मौसमी, अनुज, सभी को पूछ रहा हूँ, ट्राई कैसे निकालोगे? सर 2 लाख रेज करना है, सो 2 लाख शेयर का दाम कितना है, 10 का फेस वैल्यू है, बट आपको प्रीमियम के साथ ही करना है ना, तो 20, तो इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा? 10,000, है ना? क्या समझ में आया कि नहीं आया? इसका 1 लाख इक्विटी है, बिकॉज आप 50% इक्विटी रेज करोगे, शेयर का दाम तो 20 ही रहेगा, ये हो जाएगा 5,000। इसका 1 लाख का, इसका भी 1 लाख इक्विटी है, शेयर का दाम है 20, इसका भी 5,000। बोलो सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्लियर है कि नहीं है? एनी डाउट? बोल रहे मौसमी, रोशनी, एनी डाउट? क्लियर की ना? মৌসুমি বোঝা গেছে? স্যার বলছি প্ল্যান সি তে তো ইকুইটি যেটা ছিল ওটা 50% বলেছে, হ্যাঁ তাই তো করেছি। বি আর সি তে তাই তো করেছি, 50-50 তো করলাম, 1 লাখ করেই তো ধরলাম, ওই জন্য 2 লাখের 1 লাখ টাকাই তো ধরলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। এখানে 2 লাখের পুরো 2 লাখ নিয়ে নিয়েছি, এখানে 1 লাখ 1 লাখই তো নিলাম, ওই জন্য 50-50 এর ইকুইটি আছে। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ইপিএস কি হবে তাহলে? एफ बाई जी, है ना? तो ईपीएस एफ बाई जी करेंगे तो कितना हो जाएगा? आई थिंक दिस वन इज 4, दिस वन इज 7.2, चेक करके मुझे कंफर्म करना। हाँ, दिस वन इज 6.4, जस्ट कंफर्म मी। हाँ सर। है ना? ओके ओके, ठीक है, ईपीएस निकल गया। अब सर पॉइंट है, आई पॉइंट में क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, देखो तो एक बार। ईपीएस निकल गया, सेकेंड पॉइंट में पूछा है सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, एंड उसके बाद है इंडिफरेंस पॉइंट, ठीक है, उसके बाद है इंडिफरेंस पॉइंट। तो चलो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ढूंढते हैं। फाइनेंशियल बीईपी, it is that level of EBIT at which EPS equals to 0, अर्निंग पर शेयर जिस पे 0 होता है उसको फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। लिवरेज में सीख के आए हो आप लोग, है ना? इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट प्लस डीपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी व्हेन देयर इज ए प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना? अब देखना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आपको बहुत अच्छे से लिखा के रखा है पूरा नोट्स एंड एनालिसिस के साथ। तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या आप मुझे बता सकते हो सर कि I प्लस डी पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी ये जो है इसका क्या करे? मतलब आपको उस लेवल का ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए
financial break-even point at which EPS equals to 0. तो इसको अल्टरनेट 1 में सॉल्व करना है, 2 में करना है और 3 में करना है। हो पाएगा? हो जाएगा सर? बोलो। मतलब अगर मैं इसको पुट करूं तो आप देखो इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलेगा? पॉइंट बी में मिलेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड आपको कहाँ मिलेगा? पॉइंट ई में मिलेगा। और 1 माइनस टैक्स इज आपका 0.5। ये जो पूरा आपका ABCD है ना, ये देखो इंटरेस्ट है बी पॉइंट में, आपका प्रेफरेंस डिविडेंड है ई पॉइंट में, तो बी प्लस ई डिवाइडेड बाई 0.5। तीनों अल्टरनेट में पुट करो, देखो तो। सर मेरे हिसाब से अल्टरनेट 1 में आपको 0 मिलेगा, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज अल्टरनेट 1 में आपका इंटरेस्ट कितना है? अल्टरनेट 1 में नहीं। इंटरेस्ट कुछ नहीं है, तो फिर इंटरेस्ट जब कुछ नहीं है तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा ना, तो ये 0 है। समझ में आया सर? मतलब অল্টারনেট 3 তো 0 হবে। अल्टरनेट 2 में क्यों? अल्टरनेट 2 में तो 3 इंटरेस्ट, हाँ नहीं, अल्टरनेट 3 में भी तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो है सर, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड है। 2 তে হবে না। 2 में नहीं होगा, क्यों? প্রেফ ডিভিডেন্ড তো কিছু নেই। प्रेफ नहीं है तो क्या होगा? इंटरेस्ट तो है। अल्टरनेट 2 में डेब्ट तो है, और अल्टरनेट 3 में भी डेब्ट नहीं है, तो क्या है? प्रेफरेंस तो है, तो कुछ तो निकलेगा। अरे प्लस में है तो फॉर्मूला, अगर बी नहीं मिलेगा तो ई बाई 0.5 करके भी तो कुछ आ जाएगा आपको। अरे जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, आई प्लस डी पी प्लस डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा सर, कुछ तो मिलेगा। तो अगर मैं इसका पहला केस में तो आई नहीं है ना, पहला केस में आई भी नहीं है, डीपी भी नहीं है। देखो आई में कुछ नहीं है, डीपी में कुछ नहीं है। इसके केस में आई में 8000 है, डीपी में कुछ नहीं है, तो फिर 8000 प्लस डीपी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, ये कुछ नहीं है, तो 8000 प्लस ये 0 है, तो 8000 तो आएगा इसमें सेकेंड केस में। थर्ड केस में इंटरेस्ट कुछ नहीं है बट डीपी तो है, इंटरेस्ट कुछ नहीं है बट डीपी तो है 8000 का, तो 8000 का जब डीपी है तो 8000 डिवाइडेड बाई 0.5, 8000 डिवाइडेड 0.5 मतलब 16000 होता है। सो इसके केस में 16000 आएगा। समझे सर? दिस वन इज 8000, दिस वन इज 16000। समझ में कुछ आया कि नहीं? क्लास में है तो क्यों नहीं आएगा? बोलो, क्लियर है कि नहीं है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इन 3 अल्टरनेटिव्स, मतलब उस लेवल का आपको उस लेवल ऑफ EBIT ढूंढना पड़ा जहां पर EPS 0 हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला था, पुट कर दिए, निकल गया। बजा कैसे? क्या रे? হ্যাঁ স্যার। चलो, यहाँ पर P का कुछ बताया नहीं, जरूरी नहीं है, जब बताया नहीं तो फिर कहाँ से ढूंढेंगे, छोड़ दो। अच्छा, अब क्या करना है, तीनों प्लान को कंपेयर करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में कुछ कंपेयर करने के बारे में बोला था क्या? इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट एंड कंप्यूट द PBIT रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। अच्छा, तो कौन डोमिनेट करेगा, इसके लिए आपको कंपैरिजन करने बोला है सर, तो क्योंकि बोला है तो फिर कंपेयर करना पड़ेगा। तो चलो, जब बोला है तो फिर क्यों बाकी रखे। समझ रहे हैं सर? कंपेयर करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन, तो चलो करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन 3 प्लान्स, ठीक है?
कंपैरिजन बिटवीन 3 प्लान्स, ठीक है। केस 1, केस 1 प्लान ए प्लान बी। अच्छा, केस 1 करके प्लान ए प्लान बी, ठीक है। मतलब ऐसे करते हैं, ईपीएस ए इक्वल्स टू ईपीएस बी, ठीक है। ऐसे करते हैं, मतलब ए का ईपीएस और बी का ईपीएस को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, चलो जल्दी जल्दी करके मुझे बताओ। इंडिफरेंस ईबीआईटी shall be given by EBIT star minus interest of A into 1 minus t divided by number of shares of A equals to EBIT star minus interest of B into 1 minus t whole divided by number of shares of B, ठीक है। Just put the data and solve the EBIT star. डेटा को पुट करो और EBIT स्टार को सॉल्व करो सर। EBIT स्टार कितना होगा, ऐसे कर सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा EBIT स्टार इक्वल्स टू EBIT स्टार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इसका है 10,000। आप पुट करोगे तो आपको यही मिलेगा। इधर आपका आ जाएगा EBIT स्टार माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स है 5,000, ठीक है। इस तरह से आप EBIT स्टार को सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाता है 2 EBIT स्टार माइनस 6,000, सॉरी 6,000 नहीं 16,000। सो EBIT स्टार आपका हो जाता है 16,000। तो क्या कंपैरिजन निकलेगा, दिस मीन्स দাদা একটু ওপরটা দেখাও। আমি তো নিজের মতো করে সলভ করলাম, তোরা কর নিজের মতো করে সলভ কর না নিজের মতো করে, सोल्यूशन अपना अपना क्योंकि सबको सब कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा ये सोल्यूशन को खुद के हिसाब से करने के लिए बोलता हूँ। फिर कोई बोलेगा দাদা ये এটা कहाँ 2 से, EPI স্টারের পর কি লিখেছো, মাইনাস মাইনাস 16,000। এবারে বলবি এটা কোত্থেকে এলো, আরে এটা যে এখানে কাটাকাটি হয়েছে, ঠিক আছে। গেল না। ये देख, जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना तो ये 5,000 और ये वाला जो 10,000 है ना, ये तुम नीचे ऐसे काट सकते हो, ये 2 है एक्चुअली। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ये कट जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आप इसको काटोगे तो इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम खुद करो ना, आपको पता चल जाएगा। ये आएगा 16,000 आएगा। ये सोल्यूशन है, तो बस सिंपल इक्वेशन सोल्यूशन है, कर ले। दिस मीन्स तुम लिख लो सर, इफ এই জন্য আমি সলিউশন কপি করতে বারণ করি। সলিউশন কপি করলে কি হয়, মানে ইকুয়েশন সলিউশন পরে কে কিরকম বুঝবে মুশকিলে পড়ে যাবে, এই জন্য বলি নিজেরা সলভ করে নেন। ইফ ইবিআইটি greater than 16,000, plan B is better than plan A. And if EBIT is
if EBIT is if EBIT greater than 16,000, plan B is better than plan A. एक सेकेंड सर, इसका मतलब समझते हो ना आप लोग? EBIT स्टार जब 16,000 आया, EBIT स्टार मतलब उस लेवल का EBIT जिस लेवल में दोनों EPS इक्वल होता है, ठीक है, मतलब प्लान ए एंड प्लान बी का EPS इक्वल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर EBIT जो है वो ग्रेटर देन 16,000 आएगा, ठीक है, मतलब 16,000 से अगर EBIT ज़्यादा आता है तो फिर प्लान बी इज बेटर देन प्लान ए, ठीक है। एंड जस्ट ऑपोजिट होगा, इफ EBIT इज लेस देन 16,000 देन प्लान ए इज बेटर देन प्लान बी। ये मैंने कल के क्लास में, देखो नोट्स को एक बार चेक करना, वहां पर मैं EBIT का क्या होता है आप लोगों को लिखा के रखा, कल के नोट्स में ही लिखा के रखा, लिख लिया। सिमिलरली आप लोग प्लान बी और प्लान सी कैलकुलेट कर लोगे, सिमिलर वे में होगा प्लान बी एंड सी। चलो करते हैं। प्लान बी इक्वल्स टू प्लान सी करो अभी, प्लान बी इक्वल्स टू प्लान सी, मतलब आपको फिर से क्या करना है, EPS ऑफ बी इक्वल्स टू EPS ऑफ सी। अगेन पुट करो फॉर्मूला को, EBIT स्टार माइनस इंटरेस्ट ऑफ बी माइनस 1 माइनस टी होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बी इक्वल्स टू EBIT स्टार minus interest of C into 1 minus T whole divided by number of shares of C, ठीक है, ये तो जानते ही आप लोग। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, EBIT स्टार माइनस 8,000 आएगा, इंटरेस्ट ऑफ बी है 8,000 इंटू टैक्स हो जाएगा 0.5, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा 5,000 इक्वल्स टू EBIT स्टार, इधर EBIT स्टार, इसका इंटरेस्ट कुछ है क्या, इंटरेस्ट तो कुछ इसका है नहीं, EBIT स्टार ऑफ सी तो कुछ है नहीं, बट EBIT स्टार इनटू 0.5 माइनस हो जाएगा 8,000 बिकॉज इसका प्रेफरेंस डिविडेंड है, ठीक है। और अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैंने यहाँ पर देना भूल गया, माइनस DP, ठीक है, 0.5 माइनस DP है 8,000 का, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स है इसका 5,000, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा आएगा सर, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो, और 0.5 EBIT स्टार माइनस 4,000 0.5 EBIT स्टार माइनस 8,000 और 5,000 कितना हो जाता है, माइनस 8,000 और इधर 5,000 पर 40 लाख होता है ना, 0.5 उसको लाख से डिवाइड करोगे तो 4,000 ही आएगा, 4,000 इक्वल्स टू 0.5 EBIT स्टार, इधर वाला कर लेते हैं, 0.5 EBIT स्टार माइनस 8,000 आएगा, माइनस 8,000 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे
0.5 BBAT star minus 4000 equals to 0.5 BBAT star minus 8000. This clearly shows plan B dominates एक्चुअली इसको सॉल्व करना मुश्किल है, इसको सॉल्व करने जाओगे ना आप सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे, करके देखो। तो दिस क्लियरली शोज दैट प्लान बी डोमिनेट्स प्लान सी बिकॉज देयर इज नो इंडिफरेंस पॉइंट। कोई इंडिफरेंस पॉइंट आपका प्लान बी और सी के अंदर नहीं आएगा। आप करके ट्राई करके देख सकते हो, सोल्यूशन करने का कोशिश करके, फिर आपको समझ में ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई इंडिफरेंस पॉइंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो प्लान बी और सी में नो इंडिफरेंस पॉइंट। सिमिलरली अगर आप प्लान ए इक्वल्स टू प्लान सी प्रूव मतलब करोगे, प्लान ए इक्वल्स टू प्लान सी मतलब ईपीएस ऑफ ए इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ सी करोगे ना, ईपीएस ऑफ ए इक्वल्स टू ईपीएस ऑफ सी करोगे तो आपको यहाँ पर ईवीआईटी स्टार मिलेगा। और जो ईवीआईटी स्टार आपको मिलेगा ना, वो ईवीआईटी स्टार आएगा आपका 32,000। सॉल्व करके देखना 32,000 का आएगा। ठीक है, एक बार करके देखना सर। हाँ, ये मैंने तो जस्ट पुट कर दिया आंसर के साथ, बट आप लोग प्लीज़ एक बार ट्राई करना। इसमें आपको मैं जस्ट लिख के देता हूँ, इफ प्रोजेक्टेड ईवीआईटी, ये तो समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से हो रहा है। सोल्यूशन करके आपको कॉमन पॉइंट में पहुंचना है। ये प्रोजेक्टेड ईवीआईटी is greater than 32,000, then plan C is better than plan A and vice versa, मतलब जो उल्टा होगा। ठीक है, अब इसको अगर ग्राफिकली प्रेजेंट करूँ ना, अच्छा आप लोग लिख लिए क्या, पहले मुझे ये बताओ। कैसे सर? इसको ना एक काम करते हैं, थोड़ा ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये वाला कैलकुलेट करके देखना ईपीएस ए और ईपीएस सी को, 32,000 आता है कि नहीं मुझे बताना। ठीक है, इस पूरा प्लान को अगर पुट किया जाए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, एक नेगेटिव एरिया भी चाहिए होता है। इसमें 3 प्लान है ना सर, एक सिर्फ इक्विटी वाला है जो प्लान ए है ना, इसको वाइट कर देते हैं, ये प्लान ए है बिकॉज इसमें कोई रिस्क नहीं है तो नेगेटिव एरिया कुछ आएगा नहीं। एक रेड में डाल देते हैं प्लान बी को, ये बी प्लान है। और एक प्लान है सर, इसको ग्रीन में कर देते हैं या इसमें कर देते हैं, ये प्लान सी है। ठीक है, जो प्रेफरेंस वाले हैं। तो इसमें आपका कुछ इस तरह का पॉइंट निकला, ये एक पॉइंट जिस पॉइंट में जाके ये बेसिकली, एक सेकेंड, तो इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं बनना चाहिए। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि आपका ये ग्राफ प्लॉट ऐसा होना चाहिए, मतलब ये जो लाइन बनेगा ना सर, ये एक्चुअली इतना तक, मतलब इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। दिस वन इज कनेक्टेड विथ, जस्ट येलो लाइन के साथ कनेक्ट करेगा, उसके साथ कनेक्ट नहीं करेगा।
ठीक है, इसके साथ कनेक्ट करेगा। सिमिलरली दिस पॉइंट इज ऑल्सो कनेक्ट विथ दिस पॉइंट, जस्ट इस तरह। ये जो एरिया है ये 32,000 का है, मतलब आपका वो EVIT स्टार, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये है आपका 16,000 का, ये भी EVIT स्टार, मतलब इस लेवल का EVIT जहां पर EPS क्या हो रहा है आपका, इक्वल हो रहा है, ठीक है, प्लान बी में भी और प्लान सी में भी, ठीक है, प्लान बी में और प्लान सी में, ठीक है। ये एक्चुअली आपका बन रहा है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट आपका इस तरह से आ रहा है। कर लिया ड्रॉ आप लोगों ने? है दादा। दिस एरिया इज EVIT का लाइन है, मतलब एक एक्सिस में आपने EVIT ड्रॉ किया और इस एक्सिस में आपने EPS को ड्रॉ किया। एक काम करना, ये पूरा क्वेश्चन को एक बार घर में पूरा करना, पूरा का पूरा अभी तक आप लोगों ने मतलब एकदम स्टार्टिंग से EVIT EPS का जो नोट से जस्ट चालू करना पूरा, ठीक है, उसको पूरा अच्छे से पढ़ना, जो जो क्वेश्चन हुआ उसको देखना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन को ना एक बार फिर से, मैं जस्ट आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार फिर से आप लोग ना ये क्वेश्चन को एक बार दिमाग में घुमाना। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट क्रिएट लगता है फिर आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मैं एक पॉइंट बताऊंगा इसी पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर से, जिसका नाम है ROE एंड ROI रिलेशनशिप। मैं आज और इसको ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्यों बोलो, दिमाग खराब हो जाएगा आप लोगों का। पहले आपको मैं ये मौका दे रहा हूँ, सोल्यूशन तो हो गया आपको, अभी आपको इसको देखना है, ठीक है। देख के आप लेकिन जस्ट डायरेक्ट ना देखो, आप एकदम स्टार्टिंग EVIT EPS जहाँ से मैंने आप लोगों को लिखाया, आप वहाँ से पूरा पढ़ो, सब कुछ करवा हुआ है। अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ते हो और जितना क्वेश्चन सॉल्व किया उसको देखते हो, उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि 90% चांस है कि आप समझ जाओगे। 10% अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ आपको लगता है, नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में अगर कहीं पर भी आपको कुछ डाउट लगता है कि सर क्यों प्लान ए लिया गया, क्यों प्लान बी, वाई प्लान सी, कौन किससे बेटर है, आप खुद एक बार पढ़ के देखो। सीरियसली मैं घर का काम दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ कि क्यों प्लान ए बेहतर है, क्यों प्लान बी बेहतर है, या क्यों प्लान सी बेहतर है, कौन किससे बेहतर है, इसका जो एनालिसिस हुआ ना सर अभी, इसके लिए आपको पूरा का पूरा EVIT EPS एक बार फिर से स्टार्टिंग से छान मारना है। आप करके देखो, अगर फिर भी डाउट रहे आई विल डेफिनेटली डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, और साथ में मैं ROI का रिलेशनशिप के ऊपर कुछ स्पेशल डिस्कशन करूंगा, एंड फिर जाके मैं नेक्स्ट क्लास से आपको डिविडेंड पॉलिसीज या डिविडेंड डिसीजंस के बारे में बात करूँ, ठीक है। ओके सर, बोलो। है दादा। মৌসুমি বল, বোঝা গেছে ব্যাপারটা? লাস্টে কোশ্চেনটা বাড়িতে অ্যানালিসিস sir. করতে দিলাম, सॉल्यूशनটা করে दिलाम, बट घर में एनालिसिस करने के लिए बोला। एनालिसिस अगर खुद से होता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो फिर मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज और मैं एनालिसिस नहीं दिया, जस्ट सॉल्यूशन करके दे दिया। अनुज, आवाज तो तेरा आया ही नहीं बाबू, बट बोल, तेरे को कुछ समझ में आएगी नहीं आया? अनुज का कोई साउंड नहीं आ रहा है। ओके सर, ठीक है, फिर आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा फिर, बाय। স্যার একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দেবেন। আচ্ছা কোশ্চেন করে দেবো, ঠিক আছে, রাখছি দাদা, গুড নাইট। আচ্ছা, গুড ওকে, নাইট গুড স্যার। নাইট, গুড নাইট স্যার, টাটা।